ने काफ़ी चीज़ें बोली किताब के बारे में। पता नहीं, मेरे लिए आज ये ऐतिहासिक दिन है मेरे जीवन का। मेरे बचपन से मेरे अंदर दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं आपको बताऊं, जब मैं यहाँ 98 में आया तो मैं ना कम्युनिस्ट पार्टी को जानता था, ना मार्क्स को जानता था, ना लेनिन को जानता था, किसी को नहीं जानता था। मैं एक मजदूर के रूप में काम करने आया और मेरे साथी अनिल तिवारी बैठे हैं मेरे यहीं सामने। हम दोनों ने उस कारखाने में मिलकर यूनियन बनाई। यूनियन बनाने के लिए हम दोनों पहले कांग्रेस के पास, ये केंटक के नेता थे, उनके घर पे गए, दोनों ने बात की। उसके बाद से फिर हम और भी जगह गए। फिर हमने यूनियन का, इंदौर के एक साथी थे, उनसे बात की, उनसे रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम इंटक के साथ जुड़ गए। उसके बाद से हम यहाँ आए तो रास्ते में हमारा एक साथी आया और जब साथी ने से वापस जा रहा था तो उस नेता ने उससे एक बियर पी रास्ते में, उसने हमें जाके बताया। तो हमने दोनों ने बात की, हमने कहा कि ये तो यार बेईमान लोग हैं, अच्छे लोग तलाशने हैं। उस समय मंडीदीप में C2 का ऑफिस खुल गया था। अनिल ने किसी से बात की, मेरे को भी पता नहीं, इसने बताया कि यार मंगल बाज़ार में एक ऑफिस है, वहाँ अपन चलते हैं, उनको देखते हैं क्या क्या करते हैं वो। हम ऑफिस के बाहर गए तो एक बाहर नंबर लिखा हुआ था, उस पर फ़ोन लगाया। वो फ़ोन प्रधान साहब ने उठाया। उसके बाद हम लोग यहाँ आए। यहाँ आने के बाद से जब पहली बार भी हमारी बात हुई थी प्रधान साहब के साथ में, और हमारे साथ हमारे इंदौर के साथी थे और हमें डिसाइड करना था कि हमको किस यूनियन के साथ रहना है। पता नहीं, जब हमने चर्चा सुना पूरा, यहाँ प्रधान साहब के साथ बात हुई, ये कॉन्फिडेंस सा पैदा हुआ। वो हम लोग यहाँ से गए तो हमने तय किया कि नहीं, हमें C2 के साथ ही जाना है। हम दोनों थे और भी हमारे साथियों के साथ बात थी। लीडरशिप में मैं और अनिल था। हमने दोनों ने तय किया कि नहीं, हमको C2 के साथ ही जाना है और हम C2 के साथ गए। फाइनली हमने उसको, जो इंटेक के लोग थे, उनको मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम C2 के साथ जाएंगे। ये मैं बताना चाहता हूँ, पता नहीं एक सच्चाई, ईमानदारी जो सामने आई तो उससे हम ऐसे जुड़ गए जैसे चुम्बक की तरह। बहुत सारे आंदोलन मंडीदीप में हुए, बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियाँ हैं, ये जिसको मैं अभी अपनी इस पढ़ाई के बाद पता नहीं मेरे को बहुत सारी एनर्जी जनरेट हुई है। ये 2 महीने का जो लॉकडाउन हुआ तो इसमें मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और अभी तो ऐसा लगाव सा हो गया कि बिना पढ़े मेरे को मज़ा ही नहीं आता, कुछ ना कुछ खोजता रहता हूँ। तो इस पूरे विकास क्रम में मेरे को जो कुछ भी दिया है, आज इस विचारधारा ने दिया है। जिस विचारधारा के साथ मैं जुड़ा हूँ और मेरे को ऐसा लग रहा कि मेरे को अपना घर मिल गया। और इस घर के अंदर मैंने 98 में एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था, पता नहीं लिखने का मेरे दिमाग में बहुत छोटे से है, और वो लोक जतन में छपा था। और वो लोक जतन में छपने के बाद मेरे को इतनी खुशी हुई थी कि जिसका मैं मतलब बता नहीं सकता। उसके बाद से 2002 में मैंने एक किताब लिखी थी, जो डर लालच की थ्योरी कॉमरेड ने बोली कि मेहनत का सबक गुलाम क्यों है। वो भी मैंने लिख के रखा है, अभी 2002 में लिखा था, जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें लिखी थी। उसके बाद से मैं निरंतर पार्टी के अंदर भी, भले ही कॉमरेडों ने जिस तरीके से लिया हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ जो भी हुआ है। मैंने हर उसमें क्लास के बारे में बहुत कहा, कॉमरेड ऐसी क्लास होना चाहिए, ऐसी क्लास होना चाहिए, टेक्निकल अपग्रेडेशन होना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। मेरे दिमाग में पता नहीं कितने सवाल हैं, जिन सवालों को मैं बीच बीच में बोलता रहा। और आगे भी, अभी भी मैंने पूरे तरीके से बहुत सारे राइटर्स को पढ़ा है। अभी ये जो गोलवलकर की जो सारी थ्योरियाँ पढ़ी हैं, RSS की थ्योरियाँ पढ़ी हैं, उसके बाद एक बहुत ही अच्छी तरीके की क्लियरिटी दिमाग में आ गई है। मेरे का चिंता, टेंशन, गुस्सा, जो बहुत सारा चिड़चिड़ होता था, वो सारा मेरे दिमाग से ख़त्म हो गया। अभी मेरे मन में ये है कि बहुत सारी चीज़ें मैं लिख सकता, जैसे किताब के धर्म के बारे में मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया, वीडियो भी बनाए हैं। अभी मेरा विचार है कि डर लालच की जो थ्योरी है, जो बेसिक मनुष्य के मस्तिष्क को कंट्रोल करने की थ्योरी है, उसके ऊपर किताब लिखूं। मगर बीच में ये भी आया कि अभी हमारे को साथियों ने सुझाव दिया कि अभी जो राजनीति लिखी है, इसके ऊपर एक अगली किताब लिखें कि राजनीति की नीति, जिस नीति के ऊपर हम इस पूरे पॉलिटिकल जो सिस्टम है, उसके ऊपर बहुत ही कम शब्दों में अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मतलब मेरे दिमाग में हैं। और पता नहीं, मैं सारे साथियों ने बोला यहाँ, सभी का धन्यवाद इस किताब के लिए। मेरे को तो पता नहीं था, मैंने जब ये किताब लिखी थी, जब आर्टिकल्स लिखे थे, तब मेरे को कुछ पता नहीं था कि मैं इस तरीके से इतना
बड़ा काम कर रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल पता नहीं था। जैसे कॉमरेड बादल ने बोला, मैं दिल्ली गया, मेरे अंदर एक चीज़ है, मैं कोई भी काम बहुत लगन से करता हूँ। ये पता नहीं क्यों मेरे खून में है। या तो मैं करूँगा, नहीं करूँगा तो उसको बिल्कुल घुस के करूँगा, ये मेरे ब्लड में है। दूसरा, मेरे अच्छाई है बुराई है, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये मेरी पता नहीं क्या ऐसी बहुत स्पीड बहुत ज़्यादा है। और इसके मेरे अनुभव हैं। एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ। मैं पिछले बिहार के इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, एक कॉमरेड है मेरे को जो सोशल मीडिया पे जानते थे, दिल्ली के कॉमरेड हैं, उनने मेरे से कलेक्ट किया और मेरे को बोला, यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अपन चुनाव में चलेंगे। मैं गया, जाने के बाद उनने कॉमरेड ने बोला मैं आपका टिकट करवा देता हूँ। उनने सेंट्रल कमेटी से कॉमरेड सीताराम से बात की और मैं फिर पटना गया। पटना में मैंने 5-6 दिन 7 दिन उनके साथ काम किया। पूरी चर्चा होती रही, सब अच्छा करते रहे। पता नहीं, एक कॉमरेड वहाँ पे वृंदा भी आई, सीताराम जी भी आए, कॉमरेड प्रकाश करात भी आए। वृंदा जी ने आके मेरे से बहुत सारी, मेरे से बात की। पता नहीं मेरे को क्या चूक हुई, मेरी समझ नहीं। जैसे मैं वहाँ से निकला, मेरे जो तबीयत ख़राब थी, मैं वापस आ गया घर आने के बाद मैंने उन कॉमरेड को फ़ोन किया। मैंने, कॉमरेड मैं घर पहुँच गया हूँ, अब कुछ काम हो तो बता। तो उनने मेरे से बात नहीं की। और मतलब यहाँ तक मैंने फ़ोन से व्हाट्सएप पे मैसेज किए तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं किया। इतना सारा हुआ, मैं बहुत रोया, बहुत परेशान रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरे से क्या गलती हो गई। तो इस तरीके की गलती मेरे पता नहीं किस कंटेंट में है, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। और वो कॉमरेड आज भी दिल्ली में है, मेरे से बात नहीं की उनने, मगर उनको रियलाइज हुआ। और उनने बहुत सारी वीडियो भी देखते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स भी हैं, और बहुत ही सीनियर कॉमरेड हैं वो। तो ये मेरी स्पीड की समस्या है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं खुद नहीं उसको एनालिसिस कर पा रहा हूँ। पता नहीं, हो सकता मेरे को आगे समझ में आया, मगर मैं अपने अंदर निरंतर सुधार करके जो भी मैक्सिमम मैं सोसाइटी के लिए मैंने तय किया है कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या मेरी अगले आने वाले जीवन में मैं कितना कर सकता हूँ, वो करने के लिए मेरा जीवन है, उसी के लिए मैं अपना जीवन लगाऊंगा। ये मेरा भाव है। और सभी साथियों को धन्यवाद, और कॉमरेड लोगों को सभी को धन्यवाद। और मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।